आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 8 मिनट के अंदर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप उत्तर प्रदेश की किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट कर जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय सेना ने भर्ती प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए हैं। अब उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट के साथ साथ सॉफ्ट स्किल का भी आकलन किया जाएगा। इन नियमों के तहत अब युवाओं को टेक्नोलॉजी का बेहतर ज्ञान होना भी आवश्यक होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों के लिए बिजली बिल माफी योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत बीपीएल श्रेणी के परिवारों का बकाया बिजली बिल माफ किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे लाखों परिवारों को राहत मिलेगी। गन्ना किसानों के लिए योगी सरकार ने गन्ने के समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की है। इससे किसानों को अधिक आय होगी और वे अपने परिवार का भरण पोषण बेहतर तरीके से कर सकेंगे। साथ ही सरकार ने गन्ना भुगतान की समय सीमा भी तय की है। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग में सुधार करते हुए नए नियम लागू किए हैं। अब यात्री अपने यात्रा से 30 मिनट पहले तक टिकट बुक करा सकेंगे। इसके अलावा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कैशलेस ट्रांजैक्शन पर विशेष छूट दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में नई औद्योगिक नीति का ऐलान किया है। इस नीति के तहत राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए खास सुविधाएं दी जाएगी। इसके अलावा नए उद्योगों को शुरू करने में सरकार मदद करेगी ताकि स्वरोजगार के अवसर बढ़ सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेफ्टी एट नाइट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस योजना के तहत सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और पुलिस को पेट्रोलिंग बढ़ाई जा रही है। भारत सरकार ने रक्षा उपकरणों को स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक नया मिशन शुरू किया है। इसके तहत कई रक्षा उपकरण अब भारत में ही बनाए जाएंगे, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी। आवारा पशुओं की बढ़ती समस्या को लेकर सरकार ने एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत गौशालों का निर्माण किया जा रहा है और सड़कों पर घूमने वाले पशुओं को पकड़कर वहां रखा जाएगा। इससे किसानों को होने वाली फसल नुकसान से बचने का प्रयास किया जा रहा है। भारत में अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले। चुनाव आयोग ने राज्यों से कहा कि वे चुनाव की तैयारियों को तेज करें। कई राज्यों में निर्वाचन प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। वाराणसी में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नए निर्माण कार्य शुरू किए जा रहे हैं। इसमें सड़क, पेयजल सुविधाएं और पार्कों का निर्माण शामिल है। इससे शहरों की सुंदरता में वृद्धि होगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। कानपुर में बीते दिन हुई लगातार बारिश से एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली थी, वहीं दूसरी तरफ किसानों को भारी नुकसान का झेलना पड़ा। पांडू नदी में बाढ़ का पानी आने से सचेंदी क्षेत्र से लेकर घाटमपुर तहसील क्षेत्र तक 795 हेक्टेयर फसल नष्ट हो गई। भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2024 लागू कर दी गई। इसके तहत स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव किए गए और कॉलेजों के प्रवेश नियमों को सरल बनाया गया। अब छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा पर भी अधिक जोर दिया जाएगा। छठ दीपावली के त्योहार समय पर 154 स्पेशल ट्रेन लखनऊ से गुजरेगी। इनमें टिकट अभी से वेटिंग हो गई है। लखनऊ से आवाजाही करने वाले 500 ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा। वेटिंग का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है। टिकट विंडो तक क्लोज हो चुकी है। ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि को देखते हुए केंद्र सरकार ने सख्त नियम बनाए हैं। अब बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए अधिक सुरक्षा उपाय लागू करेंगे। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत और ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने की योजना बनाई। अब योजना में निजी अस्पतालों को भी जोड़ा जाएगा, जिससे लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना के तहत अब 2 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण किया जा चुका है और 2025 तक लक्ष्य को बढ़ावा देने की मांग है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए राहत कार्य चल रहा है। सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री भेजी है और प्रभावित लोगों को अस्थायी आश्रय दिए जा रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं की भी विशेष व्यवस्था की गई है। बिहार सरकार ने किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कृषि शक्तिकरण योजना शुरू की है। इसके तहत किसानों को सस्ती दरों पर बीज, खाद और कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान के तहत लोगों से अपील की जा रही है कि वे रेड लाइन पर अपनी गाड़ी बंद रखें, जिससे प्रदूषण को कम किया जा सके।
सिद्धार्थनगर में भानुमापुर ब्लॉक की कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय शाहपुर में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK के अंतर्गत एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसमें शिविर में डॉक्टर सबिहा मालिक और डॉक्टर BK सिन्हा ने 82 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता योजना शुरू की है, जिसके तहत युवा उद्यमियों को बिजनेस शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विकास योजना लागू की है। इसके तहत राज्य में नए पर्यटन स्थलों को विकास किया जाएगा और विदेशी पर्यटकों के लिए सुविधाओं को उन्नत किया जाएगा। कानपुर के सिविल लाइन में कानपुर प्लागर्ड फाउंडेशन की ओर से दान की उपयोगी वस्तुओं को खरीदारी का सेल लगाई गई, जिसमें शहरों के सैकड़ों लोगों ने खरीदारी की। फाउंडेशन सेल से आई धनराशि का प्रयोग गंगा सफाई समेत अन्य जन उपयोगी कार्यों में खर्च करती है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुआइजू मंगलवार को ताजमहल देखने आगरा पहुंचे। उन्होंने ताजमहल का इतिहास और शाहजहां के लव स्टोरी सुना। ताजमहल की नक्काशी का बेकरारी से देखा। मुआइजी ने गाइड राजीव ठाकुर से कहा, मैं जितना सोचता था वे उससे भी अधिक खूबसूरत है। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। राजनीतिक दल अपनी चुनावी रैलियां और सभा आयोजित कर रही है। समाजवादी पार्टी, भाजपा और बसपा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। प्रमुख नेता अपने चुनाव एजेंडे को जनता के सामने रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सख्त करने के लिए योगी सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्य में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें माफियों की संपत्ति जब्त करना और बड़े अपराधियों को जेल भेजना शामिल है। कानपुर में बुजुर्गों को जवान करने का दावा करने वाले राजीव दुबे ने सोमवार को सरेंडर कर दिया। उसने कहा, मुझे ब्लैकमेल किया गया, 5 से 18 लाख रुपए मांगे गए। पुलिस राजीव के बयान रिकॉर्ड कर चुकी है। इस बीच दैनिक भास्कर ने उसे शख्स को ढूंढ निकाला। प्रयागराज में कुंभ मेला 2025 के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। सरकार ने मेला क्षेत्र में सुरक्षा, साफ सफाई और यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। कुंभ में देश विदेश में लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। जालौन में जिला अधिवक्ता संघ के वार्षिक चुनाव के लिए उरई के कलेक्ट्रेट में मतदान हो रहा। सुबह 10 से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। लगभग 1 बजे तक 35% से अधिक अधिवक्ताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग कर लिया था।